वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हाथ से निकल जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं डेली के डेली। उनमें तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ रहा है। तो जिनका इस 3 महीना में ही पोर्टफोलियो का जो रंग है पूरा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज 3 महीना पहले बहुत लोगों का इस पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ चुका था। मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट में आप टाइम स्पेंड करें और जो हल्ला है उससे आप बचे। मार्केट में स्ट्रॉन्ग कंपनीज में अगर आप बने हैं तो लॉन्ग टर्म में का जो मज़ा होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो मार्केट भाग रहा है, बीच बीच में गिर भी रहा है, बट इसी बीच में पोर्टफोलियो में जो अच्छे स्टॉक्स हैं अभी के टाइम वे बेटर हेड परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी बीच में 3 स्टॉक अभी के टाइम में बहुत ही बेहतरीन कंडीशन पे हमें दिखाई पड़ते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के साथ। कंपनी एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे और गैस दो कंपनी में आने वाले कल में ट्रिमेंडस ग्रोथ की संभावना दिखाई पड़ रही है। और जल्दी का इस चार्ट पे हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे बिकॉज कैसे यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसको अनदेखा करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। उसको मैं डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है एंजल वन। जी हाँ गाइस, इसको लेके और भी 2 स्टॉक में डिस्कस करूंगा जिसमें आने वाले कल में ट्रेमेंडस पोटेंशियल हमें दिखाई पड़ती है। तो जी गाइस, मुझे याद नहीं है वो कौन सा समय था जहाँ पे गाइस हर मंथ 4% 5% के आसपास बिजनेस ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रहा था। मैंने आपको साफ साफ बताया गाइस कि एक एरा था जहाँ पे गाइस भारतीय एयरटेल ने हर साल में 200% 300% बिजनेस ग्रोथ करके दिखाया था। बिकॉज उस समय गैस जो सिम था वो बहुत ही कम अवेलेबल दिखाई पड़ता था, नेटवर्क्स बहुत ही कम थे और वहाँ पे गैस पूरा एयरटेल का मोनोपोली था। बहुत सारे गैस ऑटो कंपनीज में भी हमें 2000 से लेके 2015 तक ट्रिमेंडस ग्रोथ की संभावना दिखाई पड़ती थी। तभी के टाइम का जितने भी एंजल वन ब्रोकिंग की बात की जाए, ज़रोधा की बात की जाए, अपस्टॉक्स की बात की जाए, इनमें गैस एक ट्रिमेंडस ट्रेंड चेंज हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तुझे कैसे पता है क्लाइंट बेस बढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तुझे कैसे इनके जो क्लाइंट बेस है 1 करोड़ के आसपास थे, बट अभी के टाइम में 1 करोड़ 18 लाख के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और 4% के आसपास मंथली ग्रोथ का इस एंजल वन ने रजिस्टर किया है इन स्पाइट ऑफ गैस मार्केट फॉल। ऐसे बहुत सारे निवेशक है जो सीधा गैस इक्विटी मार्केट में अपना झंडा गाड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। डेली बेसिस पर अगर आप देखें तो 81% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जो कंपनी गैस हर महीना 3% 4% के आसपास ग्रोथ करती है और गैस हर साल उसमें अगर 50% 7% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलती है, उसको हल्के में ना ले। बिकॉज मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम का जो जनरेशन आने वाला है 20 साल दोस्तों इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही हसीन होगा। बिकॉज इंडिया ने गैस यूके को ओवरटेक करके 5वें नंबर पे पायदान को छू लिया है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स का मानना है आने वाले 2029 तक इंडिया का इस नंबर 3 पोजीशन को कमांड कर सकता है। और गैस अगर नहीं भी करता है तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 20 साल में इंडिया बहुत ही ग्रोथ करेगा। तो ऑफकोर्स कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी तो स्टॉक मार्केट में भी ग्रोथ आना एकदम तय है, पैसे बनना तय है। आने वाले कल में गैस पैसे वही बनाएंगे तो सबसे पहले ट्रेंड को फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज आपको पता है कि बहुत ऐसे निवेशक है जो बिटकॉइन से निराश होकर अभी के टाइम फिर से इक्विटी मार्केट में आना शुरू कर दिए हैं। आज ही की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। ऑल्दो शेयर में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही, बट मेरा ऐसा मानना है कि एंजल वन अगर आपको डिस्काउंट ब्रोकिंग में जानना है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बट येस, एंजल वन का जो बिजनेस मॉडल है इसमें ट्रिमेंडस चेंज हमें देखने को मिलता है। एक समय का ये कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के ऐसा बहुत ही स्लो परफॉर्मर थे बिकॉज ये सब फुल टाइम ब्रोकिंग काम करती थी। इनके का कॉस्ट काफ़ी हाई थे, लेकिन जैसे जैसे इनको समझ में आया कि ज़रोधा का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा होगा, इन्होंने उस बिजनेस मॉडल को पूरे हद तक अडेप्ट कर लिया। डिस्काउंट ब्रोकिंग के चक्कर में गए ऐसे बहुत निवेशक हैं जो एंजल वन में अपने लाइक ब्रोकिंग अकाउंट खोल रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस बच्चा ये बता पाएगा कि जो फ्लोस हैं, चाहे वो डोमेस्टिक फ्लोस की बात की जाए या फिर न्यू पब्लिक की बात की जाए, आने वाले कल में ट्रेमेंडस हो सकता है। और गैस उस थीम में एंजल वन गैस अभी भी आपको मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल दिखाई पड़ता है। इनकी बात की जाए बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती। गैस लिस्टिंग के बाद इस कंपनी ने 5x 6x पैसे किए थे, बट मार्केट में गैस करेक्शन के बाद आपको पता है कि बीच में रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, वरना ये आपको इतना डिस्काउंट प्राइस में नहीं मिलता है। तभी के टाइम गैस एक साइडवेज पैटर्न में कंपनी काम करते हुए दिखाई है। बट ये जो बिजनेस अपडेट है ये मेरे हिसाब से गैस बहुत ही अच्छा ज़रूर है। इस कंपनी को पसंद करने का बहुत सा रीज़न मैंने आपको साफ बताया कि इससे भी अच्छी कंपनी है। बट कैसे इसको गाइस पसंद करने का मेरा लॉजिक क्या है, मैंने क्या बताया कि इस मार्केट में जितना भी हल्ला हो जाए कन्विक्शन पे अरे रहें। शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आएगा, बट 3 महीना पहले गैस अपना पोर्टफोलियो खुद ही खोल के देखिए। उस समय गैस क्या फीलिंग आप फील करते थे और अभी के टाइम क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे गैस डेली के डेली अभी के टाइम में उत्साह हो रहे हैं कि मार्केट खोलेगा तो पोर्टफोलियो हरा होगा तो और भी मज़ा आता है। तो ऑफकोर्स आने वाले कल में कैसे इस कंपनी का जो एक्सपेंशन है ये बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। अभी भी कैसे कंपनी बहुत ही छोटी है, मात्र 10,000 11,000 करोड़ के आसपास
की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई से गैस छोटा मोटा डिस्काउंट नहीं, मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि इस भाव पे आपको पूरा सा अकुमुलेशन कर देना है, धीरे धीरे स्टैगर्ड वे बाइंग करें, बिकॉज स्टॉक अगर आप पी देखें मात्र कितना गैस 16 के आसपास पी है। रही बात ROC की, ROE की, तो जी गैस उससे 3 गुना पे ROE हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, कंपनी गैस वे अहेड अपने जो ROE है उसको जनरेट कर रही है। आपका एक शेयर आपका बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, और जिस वैल्यूएशन में गैस कंपनी ट्रेड कर रही है बहुत ही किफ़ायती है। और रही बात डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी गैस जिनका रिकॉर्ड अभी तक रहा है बहुत ही हाई अच्छा खासा डिविडेंड बांटती है। मैं इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। मैंने क्या बताया कि एक फेज़ आता है और फेज़ को समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले कल में कैसे आपको लगता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट में ग्रोथ होगा, इस कंपनी का सब चाल देखिए कि ऑफ कोर्स आपको बताएं कि जो कोविड के बाद ऐसे बहुत निवेशक ने सीधा इक्विटी मार्केट में निवेश करना सीखा। सिंपल सी बात है, डेटा बहुत सस्ता हो गया। 17 के बाद 18 के बाद यूट्यूब का एक रिवोल्यूशन हमें देखने को मिला। बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स का भी इंडियन इक्विटी मार्केट में बहुत बड़ा क्रेडिट हमें देखने को मिलता है, बिकॉज उन्होंने अच्छे शेयर्स को टाइमली आप सबको बताया, जहाँ पे कैसे ऐसे बहुत लोगों ने अच्छे खासे वेल्थ बनाए। तो पहले क्या होता था गैस कि बड़े बड़े FIS और इंस्टीट्यूशन पैसे बनाते थे, बट अभी के टाइम गैस पब्लिक जो समझदार है अपनी स्टडी करती है, ऐसा नहीं किसी पर डिपेंडेंट होना है, स्टडी करती है, तो उनको गैस आने वाले कल में एक ट्रमेंडस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। गैस कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखें तो हर साल एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन्हें गैस नंबर्स के पहले Q2 के नंबर्स के पहले इसमें जो हलचल है क्वाइट तेज हो चुकी है। बट पब्लिक होल्डिंग की तो इन्हें गैस थोड़ा हाई दिखाई पड़ता है, बट हाल फिलहाल में गैस FIS ने पूरा अपने जो स्टेक को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस कंपनी में गैस मैं कोई लेवल्स नहीं बताऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी गैस ये कंपनी बहुत डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। बॉटम आंकने के चक्कर में गैस 100-200 के पॉइंट के लालच में लोग मेगा मेगा रैली मिस करते हैं, तब के पास ये कंपनी होल्ड करे नहीं है। तो इस कंपनी में धीरे धीरे अपने पोजीशन को आप बना सकते हैं। येस 4 से 5% के ऊपर वेटेज ना दे, बट लिए हुए हम तो थोड़ा सा पेन अगर आप सह सकते हैं। आने वाले कल में गैस 5 ईयर्स में क्या होने वाला है, क्या वर्ल्ड होगा और कितना लोग आएंगे मार्केट में, इसको फोकस करें। तो शॉर्ट टर्म में गैस पेन हमेशा होता है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी अंदर इंडस्ट्री ग्रोथ में पार्टिसिपेशन की संभावना है, वो काफ़ी अच्छा कर सकती है। नहीं हुआ गैस मुझे याद भी है, हाल फिलहाल मैंने CDSL को भी कवर किया था, बताया था कि इसको आप हल्के में ना, बीच में गैस बहुत लोगों ने उल्टा सीधा कमेंट किया था। मुझे याद है गैस मैंने मुहूर्त वाले दिन भी लास्ट ईयर की मैं बात बोल रहा हूँ, मैंने निवेश किया था और मार्केट में क्या हुआ, ऑफकोर्स रशिया यूक्रेन की वजह से गैस हमें मौका मिला। ऐसा नहीं गैस कि मौका हमेशा मिलता है, मौका कभी कभी मिलता है। मुझे गैस थोड़ी ना पता था कि रशिया यूक्रेन पर हमला कर देगा और इतना बड़ा विवाद हमें देखने को मिलेगा। तो स्टॉक 1700 से 1000 के आसपास भी आया था गैस, बहुत ही क्विक टाइम में हमें 1300 के आसपास देखने को मिलता है। आज गैस वॉल्यूम्स में अच्छी खासी इजाफा हमें देखने को मिल रहा है और एट द एंड में अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिली है। कोई भागा हुआ स्टॉक मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, अगर आपको भरोसा है कि इंडियन इक्विटी मार्केट में ग्रोथ होगा, लोग आएंगे, डर किस बात का है। 5 ईयर्स के बाद देखिए, 10 ईयर्स के बाद देखिए, 15 ईयर्स के बाद देखिए आपका स्टॉक कैसे परफॉर्म करे। मैंने ये नहीं बोला कि आपको पूरा पैसा CDSL में लगाना है, आपको पूरा पैसा एंजल में लगाना है, बट येस आप थोड़ा सा गैस अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इन सब कंपनी को दे सकते हैं, बिकॉज अभी के टाइम गैस NSDL नहीं है, तो प्योर मोनोपोली गैस इंडियन इक्विटी मार्केट में दिखाई पड़ती है। मोनोपोली रहे या फिर ना रहे, बट जिस हफ्ते गैस रफ्तार से कंपनी ने 5 करोड़ के आसपास एक्टिव डीमेट अकाउंट का जो मार्क है उसको छुआ, और कंपनी के में गैस आने वाले कल में जो KYC का अपडेशन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ मैंडेटरी हो चुका है, तो कंपनी गैस इस बिजनेस में भी काम कर रही है। हाल फिलहाल में गैस बुलियन को लेके भी एक अच्छी खासी अपडेट हमें देखने को मिली थी। मुझे याद है कि ऐसी स्टॉक 2 साल बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था, उसके बाद क्या हुआ, सीधा रॉकेट की उड़ान हमें देखने को मिल रही है। तो ये पेन गैस जिन्होंने झेला उनको ही मज़ा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पेन गैस टेम्प्रोरी है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी आपको सुख देगी, बट येस आपको समझ में आना चाहिए कि उनके बैलेंस शीट में दम है या फिर नहीं। सबसे पहले गैस सेक्टर आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद स्टॉक आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद उनकी बैलेंस शीट को आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद ही पोजीशन बनाएं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप पोजीशन बना लें, लेकिन ये जिन्होंने गैस होल्ड किया, पैसे बन रहे 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और ये मार्केट कैप गैस आने वाले 5 साल 10 साल में कितना हो सकता है ये बताने की आवश्यकता नहीं। ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट में हम। वैल्यूएशन की बात की जाए बहुत ही सुप्रीम नहीं है, 44 के आसपास है, लेकिन यस कंपनी के अंदर गैस ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये मुझे बहुत ही बेहतरीन दिखाई पड़ते हैं। इसी के बारे में गैस डिस्कस करना पसंद करता हूँ। एक तो डेफ्री कंपनी हो, मैंने क्या बताया गैस कि 3 साल में जो ट्रेंड चेंज हुआ उसको आप फोकस करें। आपको लगता है कि आने वाले कल में मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं आएंगे तो मत निवेश करें। आने वाले कल में गैस इंडिया एक बहुत बड़ा बुल मार्केट में ऑफकोर्स आ चुका है, आने वाले कल में कंटिन्यू रहेगा। तो ऑफकोर्स रिटर्न अगर ठीक ठाक बनेंगे मार्केट से तो लोग आएंगे म्यूचुअल फंड के माध्यम से, लोग आएंगे सीधा इक्विटी मार्केट में। और ये रीजन है इस 3 साल में इन्होंने सबको बीट कर दिया। पहले 10 साल का अगर आप ग्रोथ देखें तो 19% के आसपास थी, बट 3 साल में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़े हैं। रही बात इनके सेल्स ग्रोथ की, उसमें काफ़ी इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी ने हर एक क्वार्टर में अपने ROE को हर एक साल में मेंटेन किया है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। ये साल इनके लिए ख़राब है। 2022-21 के एंड के बाद गैस बहुत सारे मार्केट में पार्टिसिपेंट्स थे जो काफ़ी निराश हो गए थे, बट जिन्होंने होल्ड किया, हिम्मत नहीं आ रहा, उनके पैसे ज़रूर बन रहे हैं।
अगर तो गैस एंजल वन को भी सीरियसली ले सकते हैं, CDSL को भी लेकिन सीरियसली ले सकते हैं, बिकॉज एंजल वन ने गैस जो अपडेट दिए हैं मुझे तो काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। और रही बात उस आने वाले कल में अगर फिर से निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट करते हैं तो बहुत निवेशक जो दूर से मार्केट को देख रहे हैं उनका आना तय है। और मार्केट में यही होता है कि जैसे ही मार्केट भागते हैं लोग डिस्काउंट को छोड़ के टॉप में ही खरीदना शुरू करते हैं। तीसरी कंपनी की बात की जाए हिंदुस्तान फूड, और मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है उसमें इस कंपनी का अच्छा खासा नाम ज़रूर है। हिंदुस्तान फूड की बात की जाए हाल फिलहाल में गैस अगर स्प्लिट नहीं मिलता तो ऑफकोर्स ये काफ़ी महंगा स्टॉक होता है, बट ये स्प्लिट के बाद गैस काफ़ी सस्ता हो चुका है। छोटी कंपनी है तो रिस्की होती है, इसलिए गैस एलोकेशन बहुत मत दे दीजिएगा। लेकिन यस, अगर आप इन सब में कमिट करते हैं कि मैं घुसूंगा, इसका पार्टिसिपेशन ग्रोथ में मैं भागीदार बनूंगा, तो ऑफकोर्स बैड पार्ट भी आपको झेलना पड़ेगा, गुड पार्ट भी झेलना पड़ेगा। और गैस बैड पार्ट को झेलने के बाद ही एक इन्वेस्टर जो मैच्योर इन्वेस्टर है उनकी शुरुआत हो जाती है। तो गैस ये दिखाई पड़ता है कि 5 ईयर्स में पैसे बने, और कितने पैसे बने, 900% के आसपास, 850% के आसपास। लेकिन दोस्तों लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ता है कि स्टॉक कितना लंबा कंसोलिडेशन फेज में था। तो ये गैस जो फेज़ होता है ये अपने आप में बहुत ही पेनफुल होता है, मुझे पता है। और गैस जब तक ये आप पेन सहेंगे नहीं, मार्केट में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बोलते हैं कि सर इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छा है, कंपनी बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करी, बट प्रॉब्लम इधर पे ये है कि इनका जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी डाउन है। ऑफकोर्स डिक्सन का मार्जिन्स भी डाउन है, इसका मार्जिन्स भी डाउन है, एम्बर का मार्जिन्स भी डाउन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंपनी खल्लास हो गई। आने वाले कल में का टॉप लाइन हमेशा याद रखिएगा, स्मॉल कैप को फाइंड करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि वो टॉप लाइन कैसे इंक्रीज करे, बिकॉज इनका गैस हमेशा प्रायोरिटी होता है कि मैक्सिमम क्लाइंट बेस के साथ इनके कारोबार देखने को मिले। तो आने वाले कल में गैस अगर क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं और इनके संग करते मतलब काम करते रहते हैं, तो आने वाले कल में गैस बिजनेस एक्सपेंशन के साथ साथ इनकी मार्जिन्स भी एक्सपैंड हो जाएंगे। बिकॉज कंपनी की बात की जाए डाइवर्सिफाई बिजनेस वर्टिकल्स में काम जरूर कर रही है। छोटी कंपनी है बट यस रिवॉर्डिंग कंपनी हो सकती है। इसके पहले भी कैसे मैंने बहुत बार कम्युनिटी दी थी जब इसका शेयर प्राइस बिलो 1800 के आसपास आया था, मुझे याद है 2600 का स्टॉक ऐसा उस समय था, और मार्केट क्रैश की वजह से अच्छी खासी फॉल में विटनेस होता हुआ देखने को मिला। तो 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो बहुत तेज़ी से गुंजाइश है कि आने वाले कल में कैसे अपने सेल्स ग्रोथ को कंटिन्यू करती है। तो टॉप लाइन ग्रोथ के संग इनके वैल्यूएशंस में भी आने वाले कल में इजाफा हो जाए। तो कंपनी कैसे अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, 105 का पी है, बहुत ही हाई है, बट रीज़न भी है बिकॉज कंपनी ने पिछले कुछ समय से गैस वे हेल्दी परफॉर्म किया। और आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी क्वाइट इन लाइन है। के बारे में कैसे मैं डिस्कस करना पसंद करता हूँ। हाल फिलहाल आपने देखा कि बहुत ज़्यादा कोरोना का पेंडेमिक का प्रॉब्लम आया, ये आया वो आया, बट कंपनी ने अभी तक अच्छा ही परफॉर्म किया है। रही बात टॉप लाइन की तो बहुत ही अच्छी है, ऑपरेटिंग मार्जिन का वही 6% के आसपास है, बट कंपनी टॉप लाइन के साथ कैसे बॉटम लाइन में भी काम कर रही है। मैंने कैसे हाल फिलहाल में इसको लेकर रिपोर्ट भी साझा किया था, कैसे कंपनी के CEO ने अपने एनुअल मीटिंग में बहुत बड़ी कमेंट्री दी है कि आने वाले कल में कैसे अपने बिजनेस को और भी एक्सपैंड कर सकते हैं। और उनका जो जर्नी रहा 30 साल का, ये बहुत ही अच्छी है। एक शॉप से, एक प्रोडक्ट से, एक लोकेशन से गैस अभी पूरे इंडिया में बहुत सारे मल्टीपल इनके क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑलरेडी गैस मार्जिन डाउन है, बट मेरा ऐसा मानना है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन फोकस करें जहाँ पे गैस आपको धोखा नहीं मिलेगा। बात प्रमोटर होल्डिंग की तो जी गैस हाल फिलहाल में ही इनके स्टॉक स्प्लिट के पहले प्रमोटर ने अपने स्टेक को भी बढ़ाया था। तो रही बात एंजल वन, CDSL और हिंदुस्तान फूड, तीनों गैस एक अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, और तीनों में ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हमें देखने को मिलता है। बट यस, इन तीनों का बिजनेस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। बट CDSL को अगर आपको चुनना है, इन तीनों में से गैस प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। तो गैस वो कंपनी ऐसी है जिसको आसानी से कोई बीट नहीं कर सकता। तो वहाँ पे गैस एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटेटिव बेस्ड एडवांटेज हमें देखने को मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है CDSL के बाद वो सब चाहें तो दोनों में से पिक कर सकते हैं, एंजल वन या फिर हिंदुस्तान फूड। ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों रखना मैंडेटरी है, आपको डिपेंड करता है कि आप किस पे बिलीव करते हैं। बट ये तीनों का इस मिड कैप स्मॉल कैप की हाई ग्रोथ कंपनी दिखाई पड़ती है। तब इसको आप चाहें तो एक बार स्टडी करके धीरे धीरे स्टैगर्ड वे बाइंग कर सकते हो। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।